लोकेशन। हम लोग हरियाणा जी के पढ़ रहे थे, जिसमें मैं आपको डिविजन्स करवा रही थी। सबसे पहले हमने कौन सा किया था, अंबाला मंडल। तो जैसे ही अब मैं अंबाला का नाम लूंगी, आपके माइंड में मैप की वो लोकेशन आ जानी चाहिए, जिसमें सबसे टॉप पर था पंचकुला, यमुनानगर, देन अंबाला और कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के ही नीचे क्या थे, कैथल और करनाल, देन उसके नीचे पानीपत, पानीपत के नीचे सोनीपत। तो आज हम नेक्स्ट करेंगे जो है हमारा रोहतक मंडल। अगर पूछ ले एरिया वाइज सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो वो था आपका हिसार मंडल, जिसमें आपका सिरसा जिला आता था जो सबसे बड़ा था। और अगर पूछ ले कि जिलों के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो जिले देखने को मिलते हैं, वो आपके मिलते हैं रोहतक मंडल में। कितने जिले हैं, 5, रोहतक, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर। तो ये 5 जिले आपको रोहतक मंडल में देखने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ अब आपको थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो गई होगी। स्टील सिटी पूछ ले तो वो थी आपकी हिसार। इसके अलावा चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी हमने कहाँ पर देखी थी, सिरसा में। संतों की नगरी किसे कहते थे, सिरसा को। मुर्रा नस्ल की भैंस कहाँ पर थी, जींद में। तो इस तरह से जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बननी शुरू हो गई होगी। अब क्या करना, कोई भी बुक उठाना, उसमें से जिलेवार परिचय निकालना, उसमें ये जो मैं बेसिक बातें बता रही हूँ ये आपको सारी मिल जाएंगी। तो साथ साथ पढ़ना भी शुरू कर दो और एक मैनुअल मैप को अपने साथ लेकर हमेशा रखा करो। जो भी स्टूडेंट एचएसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक हरियाणा का मैनुअल मैप ले लो। और जैसे जैसे मैं आपको डिविजन्स और मंडल करवा रही हूँ, बोर्ड पे सब कुछ करवाना पॉसिबल नहीं होता, आप उसकी लोकेशन को अपने दिमाग में उस मैप से बनानी शुरू कर दो। फिर आपको चीजें बहुत ही आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं रोहतक मंडल से, जिसमें आप सबसे पहले हम करेंगे रोहतक को ही कवर करते हैं। ये कुछ बातें हैं। इसके जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम उठाएंगे वो हमारा औद्योगिक संरचना के ऊपर होगा, जिसमें हम सारे उद्योग धंधे डिस्कस करेंगे। तो ये फिर से रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, सोनीपत, ये फिर से डिटेल में आएंगे। तो कुछ पॉइंट्स फिर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हम पर्यटन स्थल उठाएंगे, फिर उसमें से भी बहुत सारे पॉइंट्स फिर से अलग अलग जिलों के ऐड होंगे। तो ये मत सोचना कि इस जिले का ये रह गया, ये रह गया, क्योंकि ये सिर्फ मैं एक बेसिक बातें अभी बता रही हूँ। तो रोहतक मंडल से शुरू करते हैं। एजुकेशन हब के नाम से किसे जाना जाता है, रोहतक को। और बना कब था, 1 नवंबर 1966। जब हमारा हरियाणा बना तो रोहतक भी हमने साथ में ही बनाया था। देन यहाँ पर क्या मिले हैं, खाखर कोट, रोहतक का ही एक एरिया है खाखर कोट। वहां पर आपको इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं। पूछ लेते हैं कि इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहाँ मिले, तो रोहतक में मिले। रोहतक में कहां पर मिले, तो खाखर कोट में। नेक्स्ट, इसे राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है राजनीतिक राजधानी, बिकॉज यहाँ पर आपको एक महम एरिया में 24 चबूतरा मिलेगा। मतलब जो भी पॉलिटिक्स में होते हैं, ये माना जाता है कि वो जीतने के बाद या उससे पहले यहाँ पर जो है आशीर्वाद लेने जाते थे। तो जैसे पंच होते हैं पंचायत में, इस तरह से वो चबूतरा टाइप बना हुआ है। तो इसी वजह से इस 24 चबूतरे के कारण ही इसे क्या कहते हैं, राजनीतिक राजधानी। सबसे बड़ा जो एशिया का सबसे बड़ा शोरी मार्केट है थोक कपड़ों का, वो भी आपको कहां पर मिलेगा, रोहतक में मिलेगा। बार बार पूछ लेते हैं शोरी मार्केट कहां पर मिलता है, तो वो है आपका रोहतक में। एमडीयू यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। इसे क्यों एजुकेशन हब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही आपको आईआईएम मिलेगा, जैसे आईआईटी होता है इस तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये इकलौता है आपका हरियाणा में, कहां पर है, रोहतक में। लेकिन अब एजुकेशन सिटी को रिप्लेस कौन कर रहा है, सोनीपत, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देन इस यहाँ पे पर्यटन स्थल कौन कौन से मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे शिव मंदिर, तिलियार झील, गौकरण तालाब। अब करण झील मैंने आपको पढ़ाई थी करनाल में, जो दानवीर करण से रिलेटेड थी। तो चीजों को रिलेट करके याद करना शुरू कर दिया करो। लाल मस्जिद, शीशे वाली दीनी मस्जिद, काजी की मस्जिद, महम, गुरुद्वारा मंजिल साहिब। बार बार मैं पढ़ा रही हूँ गुरुद्वारा मंजिल साहिब। मैंने आपको कैथल में भी पढ़ा दिया, अंबाला में भी पढ़ा दिया, और अब रोहतक में भी आपको मिलेगा गुरुद्वारा मंजिल साहिब। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाना अंबाला, ऑप्शन में अंबाला नहीं मिलता, देन रोहतक, एंड सबसे लास्ट में जाना कैथल के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत की और पानीपत ये जो है जीटी रोड पर ही है। इनकी दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इसीलिए यहाँ पर लगातार उद्योग धंधों का विकास हो रहा है। एजुकेशन सिटी बन गई है बिकॉज ऑफ जो हमारी कैपिटल है उसके साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने के कारण। तो सोनीपत को क्या कहते हैं, एजुकेशन सिटी। एजुकेशन हब रोहतक को कहा जाता था, बट अब उसे रिप्लेस कौन कर रहा है, सोनीपत, क्योंकि यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। एक 5000 एकड़ के एरिया में बहुत सारी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज आएंगी, जैसे लॉ यूनिवर्सिटी। बहुत सारा काम शुरू भी हो गया है, लेकिन अभी कुछ कंस्ट्रक्शन में है। तो सारी की सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पर आएंगी, इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं,
एजुकेशन सिटी कब बना था? 22 दिसंबर 1972। और एटलस की जो साइकिल्स होती थी उसके लिए फेमस था। अब वो बंद पड़ी है, अब यहाँ पर उसकी कोई भी यूनिट नहीं है, लेकिन एक सोनीपत की एक रोड का नाम ही एटलस रोड रख दिया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ एटलस की साइकिल के कारण। पहले ऐसे थे हरियाणा में सोनीपत के जिन्होंने एक साइकिल बनाने की टेक्निक को बेचकर बहुत पैसा कमाया था। अब ये यूनिट बंद पड़ी है। नेक्स्ट गन्नौर है सोनीपत में, जहां पर आपको मिलेगी इंटरनेशनल फल और सब्जी मंडी। देन प्राचीन नाम बहुत बार पूछ लेते हैं, सोनीपत का प्राचीन नाम क्या था? तो वो था आपका स्वर्ण नगरी या फिर सोनप्रस्थ। काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं सोनप्रस्थ किसका प्राचीन नाम था? तो वो था आपका सोनीपत का। पहला पर्यटन विश्वविद्यालय वो भी आपको कहाँ मिलेगा? सोनीपत के राई में। नेक्स्ट राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में आपको बता चुकी हूँ। नॉर्थ इंडिया का, जो हमारे नॉर्थ इंडिया में आते हैं, हिमाचल प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, उन सारे एरियाज में जो पहला महिला विश्वविद्यालय खोला गया वो भी आपका सोनीपत में खुला। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उसका नाम है। कहां पर? खानपुर कला में। तो डायरेक्ट पूछ लेंगे खानपुर कला कहां से रिलेटेड है? तो सोनीपत से। वहां पहला महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या था? भगत फूल सिंह। तो इसी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। दीन बंधु छोटीराम यूनिवर्सिटी भी आपको यहीं पर मिलेगी। इसके वो आपको कहाँ पे मिलेगी? मुरथल में। उसके अलावा हरियाणा का पहला गवर्नमेंट का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज, वो है आपका दीन बंधु छोटूराम, जो कि कहाँ है? मुरथल में है। मॉडर्न आंगनवाड़ी, आधुनिक आंगनवाड़ी एक खोली गई है, वो भी कहाँ पर खोली गई है? आपके सोनीपत में। कहां पर? हसनपुर गांव में। हसनपुर आपको और भी एरियाज में मिलेंगे, ये सोनीपत वाले की बात हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पर पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? पीर जमाल की मजार, ख्वाजा खिज्र खां का मकबरा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। मामा भांजा दरगाह भी आपको सोनीपत में मिलेगी। दिगंबर जैन मंदिर, गुरु गोरखनाथ का प्राचीन मंदिर, बाबा धाम मंदिर। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? मामा भांजा दरगाह और खिज्र खां का मकबरा, ये पूछ लेते हैं। कहां पर है? आपके सोनीपत में। तो ये था हमारा रोहतक मंडल, जिसमें हमने 2 जिले कर लिए आज, रोहतक और रोहतक और सोनीपत, 2 जिले हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो बचे हुए 3 जिले हैं वो पढ़ लेंगे, और ये सिर्फ बेसिक फैक्ट्स है। अब मैं किसी भी बुक का नाम नहीं लूंगी, कोई भी आप बुक जो भी आपको अच्छी लगे, सारी बुक्स एक जैसी ही होती हैं, सब में आपको यही बातें लिखी हुई मिलेंगी। उसमें से अपना टॉपिक साथ साथ तैयार करते चलो, क्योंकि आगे आगे क्लासेस में हम इसके एडवांस लेवल की ओर जाते जाएंगे, फिर आप ये चीजें भूल जाओगे। अभी आपको सुन के लग रहा होगा कि हमें याद हो गई है, बट ऐसी चीजें कभी भी याद नहीं होती। तो बुक लेना, उसमें से जितने मैं करवा चुकी हूँ उतने मंडल सिर्फ एक बार रिवाइज कर लेना, फिर आपको ये याद रहेंगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट। खुश रहो, हेल्दी रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।